प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। आज हम बाइबल के एक महान योद्धा दाऊद की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, दाऊद जो था वो यहूदा के बैतलहम के ईसे का पुत्र था। उसके 8 पुत्र थे और उनमें सबसे छोटा जो था वो दाऊद था। और दाऊद सबसे छोटा होते हुए भी अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता है, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। घर में जो सबसे छोटा होता है उसको दुलार और लाड ज़्यादा मिलता है, लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं था। दाऊद जंगल में जाता, अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता, उनकी देखभाल करता। उसी समय पर ऐसा होता है कि जो इजरायली सेना और फ़िलिस्ती है उनके बीच युद्ध चल रहा है। दाऊद का पिता दाऊद को कहता है कि तू युद्ध के मैदान में जा और जाके अपने भाइयों का हालचाल जान के आ, और कुछ खाने के लिए सामान है वो ले जा और अपने भाइयों को दे के आ जा। जब दाऊद वो सामान लेके चला जाता है, अपनी जो भेड़ बकरियां थी वो किसी रखवाले के पास छोड़ के जाता है, और जो एला नामक तराई थी जिसमें इजरायली और फ़िलिस्तियों के बीच युद्ध चल रहा था, उस तराई में दाऊद वो सामान वहाँ जाके जो वहाँ के जमा करने वाले थे उनके पास जमा करवाता है, और फिर तुरंत वो अपने भाइयों के बीच में जहाँ इजरायली सेना खड़ी थी वहाँ चला जाता है। दाऊद सबसे पहले अपने भाइयों का हालचाल जानता है, और उसके बाद उसी वक्त एक महान योद्धा फ़िलिस्ती सेना में से, गोलियत नाम है जिसका, वो इजरायली सेना को पुकार के कहता है कि तुम में से यदि कोई ताकतवर हो, कोई योद्धा हो तो मुझसे लड़े और मुझे हराए। और ये जो काम था वो पिछले 40 दिनों से चल रहा है उस एला नामक तराई में। और बाइबल कहते हैं कि उसी वक्त जब गोलियत ने आवाज़ लगाई तो इजरायली सेना डर के भागने लगी वहाँ से। और एक 14-15 साल का लड़का जिसके चेहरे पे लालिमा है, जिसका नाम दाऊद है, वो उसकी आवाज़ को सुनता है और पूछता है अपने भाइयों से और उन लोगों से कि ये क्यों पुकार रहा है ऐसा। जब दाऊद उन लोगों से बात करता है तो वो लोग उस दाऊद को बताते हैं कि अगर कोई इस व्यक्ति को हरा देगा तो जो इज़राइल का राजा है साउल, वो उसे अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति के साथ कर देगा और उसे इज़राइल के अंदर स्वतंत्र कर देगा। दाऊद इस बात को सुनकर पता नहीं उसके अंदर क्या ख्यालात होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उसको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा, क्योंकि दाऊद के अंदर जो चल रहा था वो अलग था। क्योंकि बाइबल कहती है कि दाऊद उस वक्त जो डिक्लेरेशन करता है, दाऊद उन लोगों से पूछता है कि जो उस फ़िलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। इसका मतलब दाऊद को पता था कि ये जो फ़िलिस्ती है जो आवाज़ लगा रहा है, ये इजरायलियों के लिए नामधराई बन चुका है, उनके लिए एक शर्मिंदगी बन चुका है कि पूरी इजरायली कौम के अंदर कोई योद्धा नहीं है जो उससे लड़ाई कर सके और उसे हरा सके। लेकिन उसी वक्त दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि वह खतना रहित फ़िलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। और जब दाऊद ये कहता है तो लोग दाऊद को गौर करना शुरू करते हैं, और जब लोगों ने दाऊद को गौर करना शुरू करा उसी वक्त उसके भाई हैं जो उसे ब्लेम करना शुरू करते हैं। उसका भाई दाऊद से कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है, और अपनी उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को जंगल में किसके पास छोड़ के आया है। वो क्या बताना चाह रहे थे? वो उसे सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि ये युद्ध का मैदान है, यहाँ जो सैनिक हैं, जो बलवान हैं, जो ताकतवर हैं, जिनकी भुजाओं में ताकत है वो लड़ते हैं, तो भेड़ बकरियाँ चराता है। उसका बड़ा भाई तो उसे यहाँ तक कहता है कि तेरे मन की बुराई को मैं जानता हूँ। उस छोटे से बालक के ऊपर अजीबोगरीब तरीके के ब्लेम किए जाते हैं, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध यहोवा का है। इसके बाद जब दाऊद की बातों की चर्चा चारों तरफ होने लगी तो दाऊद को साउल के पास ले जाया जाता है, और दाऊद वही बातें साउल के सामने करता है। साउल क्या कहता है? साउल अपनी पोशाक, अपना वो कवच
अपनी वो ढाल, अपना वो टोप दाऊद के शरीर के ऊपर पहना देता है। और दाऊद उसको पहन के जब चलता है तो दाऊद को ऐसा ऐसा महसूस होता है और दाऊद मना कर देता है उसे पहनने के लिए। मुझे लगता है कि साउल भी वही काम कर रहा था। यदि दाऊद जब युद्ध के मैदान में है और जब उसको परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ महसूस हो रहा है, उस वक्त साउल क्या चाहता है कि दाऊद अपने आत्मिक हथियारों से नहीं, उन हथियारों से लड़े जो हमारे पास हैं। साउल को ये नहीं पता था कि पिछले 40 दिनों से हम इसी ढाल, कवच, तलवार, भाला लेके खड़े हैं और हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम युद्ध के मैदान में उतरें और उस गोलियत को हराएं। लेकिन एक 14 साल का लड़का है जिसके चेहरे पे लालिमा है, वो कहता है कि ये खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये उसका हौसला था, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा था उसका। और दाऊद कहता है कि जंगल में मैं जब अपनी पिता की भेड़ बकरियां चराता हूँ तो कई बार होता है कि मेरी बकरियों के बच्चों को भालू और शेर उठा के ले जाते हैं और मैं उनके जबड़ों से अपने बच्चों को निकाल के ले आता हूँ और उनके केस पकड़ के उन्हें मार डालता हूँ। दाऊद बताना चाह रहा था कि परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं, जब सामने बहुत बड़ी सेना होती है, जब पहाड़ बड़ा होता है, जब नामधराई बड़ी होती है, शर्मिंदगी बड़ी होती है, उस शर्मिंदगी को मारने के लिए क्या करना पड़ता है, ये उसका भरोसा था। दाऊद उन सारे वस्त्रों को उतार के और उस तराई की तरफ चलता है और रास्ते में चलते चलते वो कुछ पत्थर उठाता है और वो अपने झोले में रखता है, जो भेड़ बकरी चराने वाले एक झोला रखते हैं। और दाऊद जब उसके सामने उस तराई में उतरता है तो गोलियत हंसता है ज़ोर से। ये 3rd टाइम था जब दाऊद को छोटा किया जा रहा था। वो गोलियत चाहता था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो सारी सेना मेरे दौड़ने से भागती, उसमें से एक लड़का निकल के आया मुझे मारने के लिए। और उसी की वजह से वो उसे कहता है, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। तब दाऊद कहता है उससे कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद ने उस मैदान के अंदर जब गोलियत सामने खड़ा है तब अपने परमेश्वर को बड़ा किया, अपने परमेश्वर की महिमा की। क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि जब परिस्थिति बड़ी हो और बहुत ख़राब दौर से गुजर रही हो, जब बड़ी भयंकर बीमारियां शरीर के अंदर हो, जब ख़तरनाक तरीके से आर्थिक हालात बिगड़ रहे हों, जब घर के अंदर लड़ाई झगड़े हों, जब घर के सारे लोग नशों में पड़े हों, क्या उस वक्त हम में इतनी हिम्मत होती है कि हम उस परमेश्वर की तारीफ़ कर सकें जो कि दाऊद कर रहा था। उस मैदान के अंदर उस गोलियत के सामने खड़ा होकर अपने परमेश्वर की दुआई देता है, अपने परमेश्वर को बड़ा करता है। और क्या कहता है कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जय नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद कहता है कि सारे दुनिया के लोग जान लेंगे कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और ये जो मंडली, ये जो फौज खड़ी है इतने दिनों से तलवार लिए, भाला लिए, इनको भी यकीन होगा कि युद्ध यहोवा का है, और जब युद्ध यहोवा का होता है तो यहोवा लड़ता है। यहोवा अपने युद्ध को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ता है, और जब मैदान में, जब लड़ाई के अंदर यहोवा उतरता है तब सामने गोलियत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे मरना ही पड़ता है।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद जो करैक्टर है ना, वो यहीं से बनना शुरू होता है। जब भी हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम दाऊद के बारे में सुनते हैं, तब उसके अंदर महसूस होता है। जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि दाऊद भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? परमेश्वर से, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। क्योंकि बिना परमेश्वर की आत्मा के उस छोटे से लड़के के अंदर इतना हौसला, इतना विश्वास, उस जंग के मैदान में जहाँ पर सारी सेना खड़ी है और जब वो गोलियत पुकारता है तब वो भाग खड़े होते हैं, लेकिन एक लड़का है जो युद्ध के मैदान में उतरता है और उस गोलियत को एक पत्थर से मार देता है। हमें लगता है कि दाऊद ने पत्थर से गोलियत को मारा। नहीं, दाऊद ने परमेश्वर को बड़ा किया। और दाऊद ने जब परमेश्वर को बड़ा किया, जब सबके सामने कहा कि मंडली जान लेगी कि युद्ध यहोवा का, और यहोवा तलवार और भाले से नहीं लड़ता है। जब यहोवा लड़ता है तब सारी चीज़ें सुपर नेचुरल होती हैं। और जब सारी सेना के पास बड़े बड़े हथियार थे और वो गोलियत को नहीं मार पाए, लेकिन दाऊद के पास एक पत्थर था, एक गोफन था, और उस पत्थर से उसने गोलियत को मारा। उसने तराई के अंदर जब परमेश्वर को बड़ा किया, जब उसने परमेश्वर की बड़ाई करी, जब उसने परमेश्वर के ऊपर फेथ रखा, और जब उसने सारी चीज़ें यहोवा के हाथ में दी, उसने कहा युद्ध तो यहोवा का है। वो जंगल में मुझे जब शेर और भालू मेरे सामने होते हैं तब वो मुझे ताकत देता है कि मैं उन्हें के बाल पकड़ के उन्हें मार डालता हूँ। तो इस गोलियत की क्या हिम्मत है कि मेरे सामने खड़ा रहे इसके, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। और वो जो एक बालक है जो कहता है साथ में, वो वहाँ क्या कहता है? वो कहता है कि सारी मंडली जान लेगी। वो चाहता था कि मंडली जाने, ये जो खड़ी है सारी सेना, जिनके हाथों में तलवारें हैं, जिनके हाथों में भाले हैं, लेकिन इनके मनों में परमेश्वर नहीं है, इनके मनों में भरोसा नहीं है। और ये जाने कि युद्ध यहोवा का, यहोवा लड़ता है, आज भी लड़ता है। कर्जे कितनी बड़े हो, लोन अमाउंट कितनी बड़ी हो, बीमारियाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो, यहोवा लड़ता है। और जब यहोवा लड़ता है तो सुपर नेचुरल तरीके से लड़ता है। भरोसा रखे, ईमान रखे अपने परमेश्वर के पास, उसी फेथ के साथ जाए जिसके साथ दाऊद गया था। जिस विश्वास को लेके दाऊद गोलियत के सामने उतरा और लोगों ने उसे छोटा करने का प्रयास करा, उसके भाइयों ने छोटा करा। साउल ने कहा कि मेरी तलवार ले जा, इससे लड़ ले, मेरी पोशाक पहन ले, इससे तेरा बचाव होगा। उसने भी उसे रोकने का प्रयास करा। जब गोलियत के सामने जाता तो वो भी कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेके मेरे सामने आता है। सब ने उसे छोटा करा, लेकिन उसने क्या करा? उसने परमेश्वर को बड़ा करा। दोस्तों, आप भी जब मौका मिले, जब भी हर दिन आप सुबह उठें, उस परमेश्वर के नाम को बड़ा करें। अपने सारे हालात, अपनी सारी परिस्थितियाँ, अपने सारे फाइनेंस, अपने सारे रिश्ते, अपने सारे घर के लोगों को, अपने सारे घराने को, अपनी एक एक चीज़ को प्रभु यहोवा के साथ सुरक्षित करें। परमेश्वर को सौंप दें सब चीज़ों को। जिस भी दिन में हम जी रहे हैं वो खुदावन ने बनाया है और वो पवित्र दिन है। परमेश्वर की स्तुति करें। खुदावन ने हमें संघर्ष के लिए नहीं पैदा करा है। खुदावन ने हमें बुरी परिस्थितियों के लिए नहीं, कर्ज़ों के लिए नहीं, गरीबी के लिए नहीं, बीमारियों के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें राज करने के लिए बनाया है। जब दाऊद को एहसास हुआ, जब दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरा, तो दाऊद भरा हुआ था यहोवा से। आज आप भी उसी तरीके से भरे रहें। जब भी हालात बिगड़े तब कहेंगे युद्ध यहोवा का है, और यहोवा अपने युद्ध को खुद लड़ता है। और जब यहोवा लड़ता है तब बाकी लोग देखते हैं कि हाँ, इजराइल में एक परमेश्वर है। दाऊद कहता है कि सारी मंडली जान लेगी और दुनिया के सारे लोग भी जान लेंगे कि युद्ध यहोवा का है, और यहोवा खुद ही लड़ता है, और यहोवा जीवित है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके उन सारे हालातों के अंदर आपके भरोसे को दाऊद वाला भरोसा बना दे। आपकी उन सारी परिस्थितियों के अंदर जो गोलियत की तरह सामने खड़ी है और हिम्मत नहीं हो रही है, 40 दिनों से भागे जा रहे हैं। अब भागने का समय नहीं दोस्तों, अब उसके सामने खड़े होने का समय है। और अपनी ज़बान से डिक्लेयर करें उस परमेश्वर के वचन को और कहें कि मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ कि हट यहाँ से मेरे जीवन से। और आज ही के दिन मैं तुझे हटाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, विश्वास बदल जाएगा। और जो भी कोई देखेगा वो कहेगा
कि ये वो लड़का है जो तराई के अंदर गोलियत को मारता है। जब सामने कुछ भी ना हो, आसपास कुछ भी नज़र ना आए, तब भी ये युवा की बड़ाई करता है और युवा इसे जयवंत करता है, युवा इसे ऊंचा उठाता है। आपको भी परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। दोस्तों, प्रभु के वचन में बने रहें, प्रार्थनाएं करते रहें निरंतर, और अपने मन को प्रभु के साथ जोड़े रखें। जब भी हम अकेले होते हैं, प्रभु के साथ जुड़ जाएं। दिन में अपना समय फिक्स करें, निश्चित करें। बाइबल पढ़ने के समय को ना चूकें, प्रार्थनाओं के समय को ना चूकें। हम हर चीज़ को छोड़ देते हैं, हर चीज़ को, लेकिन युवा को नहीं छोड़ सकते। थैंक यू दोस्तों।